आज की इस वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी का एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिक ग्राफ क्या होता है या आइसोमेरिक ग्राफ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी एक एग्जांपल एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा कि हम किसी भी ग्राफ को आइसोमेरिक कैसे प्रूव करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन: टू ग्राफ जी एंड जी डैश आर सेड टू बी आइसोमेरिक टू ईच अदर if there is one correspondence between vertices and edges such that incidence relationship preserved। मीन दो ग्राफ आइसोमेरिक ग्राफ उस वक्त कहलाते हैं कि अगर उनके वर्टिसेस और एजेस के दरमियान वन कॉरस्पोंडेंस जो हो वो क्या रहे, रिलेशनशिप जो हो क्या रहे, प्रिजर्व रहे, यानी कि कायम रहे। अगर वो नहीं होगा तो वो आइसोमेरिक ग्राफ नहीं कहलाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन अब देखते हैं कि किसी भी आइसोमेरिक ग्राफ को किस तरह हम प्रूव करेंगे कि वो आइसोमेरिक ग्राफ है या नहीं है। ठीक है ना। हमारे पास दो ग्राफ दिए गए हैं, एक ग्राफ जी है, ठीक है ना, एक ग्राफ है जी डैश है। जो जी ग्राफ है उसमें जो एजेस हैं वो क्या हैं, ये दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। और जो जी डैश है उसमें एजेस क्या हैं, ये दिए गए हैं। इनके ये हमारे पास जी है और ये हमारे पास जी डैश ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ को हमने आइसोमेरिक प्रूफ करना है, किस तरह प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो किसी भी ग्राफ को, किसी भी दो ग्राफ अगर हमारे पास दिए गए हो उनको आइसोमेरिक प्रूफ करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन ग्राफ के जो वर्टिसेस होंगे उनको वर्टिसेस को डिफ़ाइन करेंगे, इनके वर्टिसेस को नाम देंगे। उनके बाद वर्टिसेस की जो डिग्रीज़ होंगी उनकी डिग्रीज़ को डिफ़ाइन कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है ना। दोनों ग्राफ की हमने यहाँ पे वर्टिसेस की डिग्री को डिफ़ाइन किया, वर्टिसेस को नाम दिया है। ठीक है ना। जी ग्राफ में हमने वर्टिसेस को डिफ़ाइन किया, वर्टिसेस को नेम दिया है और डिग्री को भी डिफ़ाइन किया है। जी डैश में भी हमने वर्टिसेस को नेम दिया है और वर्टिसेस की डिग्री को भी डिफ़ाइन किया है। ठीक है ना। तो अगर आप डिग्री के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप चाहें तो वो वीडियो को डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे बताया है कि डिग्री क्या होती है, इन डिग्री क्या है, आउट डिग्री क्या है, डिटेल से मैंने वो कंसेप्ट बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि डिग्री क्या होती है। बेसिकली जो डिग्री होती है वो किसी भी वर्टेक्स पर नंबर ऑफ़ जो एजेस इनकमिंग होते हैं और आउटकमिंग होते हैं उनकी तादाद को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है ना। तो इस वर्टेक्स ए में देखें तो कितने वर्टेक्स क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, 3 वर्टेक्स गुजर रहे हैं, 3 एजेस गुजर रहे हैं। ठीक है ना। 1 2 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह हमारे पास जो वर्टेक्स बी है इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि इसके 2 एजेस पास हो रहे हैं। इस तरह सी में इसकी डिग्री 3 होगी, क्योंकि इसमें कितने एजेस पास हो रहे हैं, 3। एक ये पास हो रहा है, एक ये जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, 3 एजेस हो रहे हैं, इसकी डिग्री 3 होगी। इस तरह डी, इसकी भी डिग्री 3 होगी, क्योंकि इसके एक एजेस ये जा रहा है, एक एज ये जा रहा है, एक एज ये जा रहा है, इसकी डिग्री भी 3 होगी। ई 1 की डिग्री 1 होगी, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक एज पास हो रहा है। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जो जी डैश है इसकी डिग्री किस तरह डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास वर्टेक्स जो V1 है, ये देख लें, V1 की डिग्री क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि इसमें से भी 3 एजेस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। ठीक है ना। इस तरह V2 की भी डिग्री 2 होगी, क्योंकि इसमें से एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। V3 की 3 है, इसकी एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। इस तरह V4 की डिग्री क्या होगी, 3 होगी, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, 3 होगी। इस तरह V5 की डिग्री 1 होगी। तो बेसिकली ये बता दूं कि ये हमारे पास कौन से ग्राफ हैं। ये ग्राफ जी और जी डैश ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है ना, अनडायरेक्टेड। और डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में आप नहीं जानते तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन से ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ की मैंने डिग्री बताई है। ये डिग्रीज डिफाइन करने के बाद हमने आइसोमेरिक को चेक करना है, तो उसकी हमारे पास हमने क्या देखा है कि उसकी कंडीशन ये थी कि जो वर्टिसेस होंगे और एजेस होंगे उनमें क्या होनी चाहिए, 1 कॉरस्पोंडेंस होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स के दरमियान 1 कॉरस्पोंडेंस को चेक करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स लिखेंगे, उसके बाद हम इसके चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिग्री सीक्वेंस लिखेंगे। जी ग्राफ जी होगा, जो ग्राफ जी होगा उसकी डिग्री सीक्वेंस लिखेंगे। डिग्री सीक्वेंस का क्या मतलब होगा, जो ये तमाम वर्टिसेस को डिग्री होगी उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। 3 3 3 2 1। ठीक है ना।
उसी तरह उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितना हो गया, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है 5 है जी ग्राफ में, तो वो लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एजेस कितना है, नंबर ऑफ एजेस कितना है इसमें जी में 6 है, इस नंबर ऑफ एजेस भी लिख देंगे। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट बात है वो अब आपने गौर से सुनना है कि हम अननोन कॉरेस्पोंडेंस किस तरह चेक करेंगे कि हम देखेंगे जो वर्टेक्स ए है, ठीक है ना, एफ ऑफ ए जो वर्टेक्स ए है इसकी डिग्री कितना है 3 है, ठीक है ना। ये किस वर्टेक्स से कनेक्ट है, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। हमने ये देखा ये इनके साथ कनेक्ट है। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो वर्टेक्स ए है इसकी खुद की डिग्री कितना है 3 है, और ये किन वर्टेक्स से कनेक्ट है जिनकी डिग्री, और उन जो जिन वर्टेक्स से कनेक्ट है उनकी डिग्री कितना है। वर्टेक्स ए है इसकी डिग्री खुद की 3 है, और ये एक वर्टेक्स बी के साथ कनेक्ट है जिसकी 2 है, सी के साथ कनेक्ट है जिसकी डिग्री 3 है, और एक वर्टेक्स डी के साथ कनेक्ट है जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है ना। तो हम जी डैश में एक ऐसा वर्टेक्स तलाश करेंगे जिसकी खुद की डिग्री 3 हो, ठीक है ना, और वो जिन वर्टेक्स से कनेक्ट हो उनकी डिग्री क्या हो 2, 3, 3 हो, ठीक है ना। अगर हम इस जी डैश में देखें तो हमारे पास V1 जो वर्टेक्स है वो ऐसा वर्टेक्स है जिसकी खुद की डिग्री 3 है, ठीक है ना, और इस ये किन वर्टेक्स से कनेक्ट है V2 के साथ, V3 के साथ, V4 के साथ, इनकी डिग्री क्या है 2, 3, 3। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लिख देंगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू V1, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है कॉरस्पोंडेंस है, ठीक है ना। तो एफ ए जो वर्टेक्स है वो V1 के कॉरस्पोंडेंस हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह हम सिमिलरली हम तमाम जो वर्टेक्स होंगे उनमें इसी तरह कॉरस्पोंडेंस चेक करेंगे। उसके बाद हम देखें जो वर्टेक्स बी है उसकी खुद की डिग्री कितना है 2 है, वो किन वर्टेक्स से कनेक्ट है सी के साथ, ए के साथ, इनकी वर्टेक्स कितना है डिग्री कितना है 3, 3। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा वर्टेक्स है जिसकी खुद की डिग्री 3 हो वो, और कनेक्ट किसके साथ हो 3, 3 के साथ। तो इधर हम देखें तो V2 हमारे पास ऐसा वर्टेक्स है जिसकी खुद की डिग्री 2 है और ये 3 डिग्री के साथ कनेक्ट है। तो हम लिख देंगे एफ ऑफ बी इज इक्वल टू V2 के। इसी तरह सी वर्टेक्स की डिग्री देखेंगे, सी वर्टेक्स की खुद की डिग्री क्या 3 है, और ये किन के साथ कनेक्ट है 2, 3 के साथ। तो इधर देखें तो हमारे पास V3 एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी खुद की डिग्री 3 है, और ये कनेक्ट किसके साथ है डिग्री 2 के साथ और 3 डिग्री के साथ। तो हम लिख देंगे कि एफ ऑफ सी किसके साथ है V3 के। इसी तरह एफ ऑफ डी की डिग्री कितना है 3 है, और ये 3 और 1 के साथ कनेक्ट है। अगर इस तरह हम जी डैश में देखें तो हमारे पास V3 वर्टेक्स ऐसा है जिसकी खुद की डिग्री 3 है, और सॉरी VC देख रहे थे ना हम VC। तो V3 हमारे पास ऐसा वर्टेक्स है जिसकी खुद की डिग्री कितना है 3 है, और ये कनेक्ट किसके साथ है 1 डिग्री के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना। तो उसका हम लिख देंगे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू V3 के। इस तरह एफ ऑफ डी, सॉरी हम डी देख रहे थे, एफ ऑफ डी देख रहे थे, वो किसके इक्वल है, किसके कॉरस्पोंडेंस है V4 के, जिसकी खुद की डिग्री 3 है, और ये 3 और 1 डिग्री के साथ कनेक्ट है, 3 और 1 के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना। इसी तरह एफ ऑफ ई, इनके ई वर्टेक्स की डिग्री हम देखेंगे कितना है 1 है, और ये किसके साथ कनेक्ट है 3 डिग्री के साथ। तो इधर देखें तो हमारे पास V5 ऐसा वर्टेक्स है जिसकी खुद की डिग्री 1 है, और ये V4 यानी कि 3 डिग्री के साथ कनेक्ट है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास तमाम जो वर्टेक्स हैं वो क्या है कॉरस्पोंडेंस को मीट कर रहे हैं, यानी कि कॉरस्पोंडेंस की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गए, ठीक है ना। हमने इसी तरह हम एजेस की जो कॉरस्पोंडेंस है उसकी चेक करना है कि वो कॉरस्पोंडेंस को मीट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसको मीट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखेंगे जो हमारा पास जी ग्राफ होगा उसमें हम एक एज देखेंगे और एक जी डैश में एज देखेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जो एज E1 है, E1, ठीक है ना, ये E1 है, ये किस वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है D और E के साथ, इसकी डिग्री कितना है 3 और 1। इसी तरह हम जी डैश में भी एक ऐसा एज तलाश करेंगे जिसकी जो कि कनेक्ट हो 3 और 1 डिग्री के साथ कनेक्ट हो, ठीक है ना। इधर हम देखें तो हमारे पास E1 एक ऐसा एज है जिसकी खुद की जो कि किसके साथ कनेक्ट है V5 और V4 यानी कि 1 और 3 डिग्री के साथ कनेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो एफ ऑफ 1 होगा यानी कि जी ग्राफ का जो एज 1 होगा वो किसके कॉरस्पोंडेंस होगा E1 के कॉरस्पोंडेंस होगा। हम लिखेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू E1 यानी कि जो F1 जी का ग्राफ है
उसमें जो एज 1 है वो E1 के क्या है, कोरस्पोंडेंस है, ठीक है ना। इसी तरह हम दूसरा एज पकड़ेंगे E2, E2 देखें तो इसकी डिग्री लेकिन वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है 3 डिग्री के साथ और 3 डिग्री के साथ। इधर भी हम एक ऐसा एज तलाश करेंगे जो कि 3 और 3 डिग्री के साथ कनेक्ट हो। इधर हम देखें तो E2 हमारे पास एक ऐसा एज है जो कि 3 और 3 के साथ कनेक्ट है, तो हम लिखेंगे f(2) = E2। इसी तरह इसी तरह f(3) = E3, f(4) = E4, f(5) = E5, f(6) = E6। इनके ये तमाम करस्पोंडेंस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में हम अगर चाहें तो आप इसमें स्टार्ट जब एजेस की आप करस्पोंडेंस को चेक करें तो आप इसमें भी लिख दीजिएगा कि डिग्री सीक्वेंस डैश क्या है 333, जिनकी जो भी डिग्री सीक्वेंस होगी वो आप डिफाइन कर देना है। नंबर ऑफ वर्टिसेस को भी लिख देना है, नंबर ऑफ एजेस को भी डिफाइन कर देना है। तो हमने क्या देखा है कि जो हमारे पास आइसोमेरिक ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है कि जिसमें जो नंबर एजेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, 1-1 करस्पोंडेंस होने चाहिए, ठीक है ना। हमने जिनके 2 ग्राफ हमें दिए गए होंगे हमने उनमें 1-1 करस्पोंडेंस चेक करनी होगी और उनमें हमें देखना होगा कि वो आइसोमेरिक ग्राफ है या नहीं है। तो हमने 1-1 करस्पोंडेंस चेक करनी है। अगर 1-1 करस्पोंडेंस दोनों इनके एजेस के लिहाज से वर्टिसेस के लिहाज से सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास वो ग्राफ होंगे, क्या होंगे, आइसोमेरिक ग्राफ होंगे। अगर नहीं होगी तो हमारे पास ग्राफ नहीं होंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ क्या होंगे, आइसोमेरिक ग्राफ है। प्रूव दैट G and G' आर है आइसोमेरिक ग्राफ, ठीक है ना। हमें 2 ग्राफ देगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने उनकी डिग्रीज को डिफाइन करना है, डिग्रीज को डिफाइन करने के बाद वर्टिसेस का नेम देना है। उसके बाद हमने वर्टिस के लिहाज से करस्पोंडेंस को चेक करना है, फिर एजेस के लिहाज से चेक करना है। उसके लिए हमने करस्पोंडेंस कैसे चेक करते हैं, हमने देखा है कि हमने फर्स्ट ग्राफ में से एक वर्टेक्स उठाना है, उसकी डिग्री को देखना है वो कितना है और वो किन डिग्री के साथ कनेक्ट है। इस तरह हमने G' में देखना है वो ऐसा ही वर्टेक्स तलाश करना है जो कि इस डिग्री को मीट कर रहा हो और ऐसे ही इन्हीं डिग्री के साथ कनेक्ट हो, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप फ्रीली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।